सब इलेक्शन के दौर से गुजरे, इलेक्शन हो गया माशाल्लाह, और सरकार भी बन गई गठबंधन की माशाल्लाह जी। देखिए हम लोग झारखंड के हैं, तर्जमान झारखंड चले गए हैं मुमताज साहब, कहाँ पीछे क्यों बैठ गए? है नहीं खाने के लिए? नहीं खैनी नहीं खाते। अच्छा मुमताज साहब, देखिए कुछ लोग हमारे यहाँ जिद्दी बिरादरी, क्या मौलाना जाकिर साहब याद है जी? आपके काम का लतीफा है। जिद्दी बिरादरी का मतलब यह है कि एक मर्तबा वो किसी चीज को हाँ कर दे तो सब मिलकर उससे ना नहीं कहलवा सकते, और ना कह दे तो सब मिलकर उससे हाँ नहीं करवा सकते। जेठ बैसाख का महीना था, जेठ बैसाख समझते हैं? अभी जेठ बैसाख नहीं ना है, जेठ बैसाख का महीना, उसको हमारे यहाँ छुट्टा दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? छुट्टा, छोटा नहीं, छुट्टा। छुट्टा दिन का मतलब यह है कि लोग जानवर को यूं ही छोड़ देते हैं। कोई खेत खलियान खाली रहता है तो लोग जानवर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई चरवाहा उसके साथ नहीं जाता। चाचा समझ रहे होंगे। तो जेठ बैसाख का महीना, छुट्टा दिन, एक किसान अपने जानवर को लेकर जा रहा था, जानवर को लेकर जा रहा था। देखा खेत खलियान है, ना गेहूं है, ना धान है, ना और कुछ लगा हुआ है। उधर से लेकर जानवर को गुजर गया, देख लिया जिसका खेत था, इत्तेफाक से वो खेत जिद्दी बिरादरी का था। किसका था? जिद्दी बिरादरी। उसने देख लिया, दौड़ते हुए आया, आकर उसका गरीबान पकड़ लिया, कहा कि ये बताओ तुमने मेरे खेत की तरफ से अपने जानवर को गुजार दिया, अगर इसमें खेती लगी हुई होती तो क्या होता? अगर इसमें खेती लगी हुई होती तो क्या होता? कहा अरे अल्लाह के बंदे, खेती लगी हुई होती तो हम इधर से लेकर नहीं जाते। कहा वो नहीं पूछ रहे हैं, जितना पूछ रहे हैं उतने बताओ, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। अगर खेती लगी हुई होती तो क्या होता? कहा अरे पागल कहीं के, हम नाबीना हैं, हम अंधा हैं, दोनों आंख है, खेती लगी हुई होती तो हम इधर से नहीं जाते। कहा वो नहीं पूछ रहे हैं, जितना पूछ रहे हैं उतने जवाब दो। ठेठ जबान में क्या कहा उसने? ठेठ जबान में, यहाँ की जबान में, कि तू हमर खेता दुकुर अपन गरुएन पार कर दे, अगर खेती लागल रहतले तो की होतला है? कतला लागल रहतलो तो ना पार करते, लिखा ना पूछ रही, जितना पूछ रही उतने जवाब दे। दोनों बात बढ़ गई। वो खेत के आर पर खड़ा था, आर पर, आर समझते हैं ना? वो उसको धक्का दिया, जोर से गुस्सा आया तो धक्का दिया, वो आर के पीछे गिरा, उठा, कहा चल गांव में फैसला करेंगे आप मुखिया जी के पास। गए, हर गांव में एक मुखिया, एक सरपंच। कहा मुखिया साहब फैसला कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा देखिए अजीब पागल आदमी है, अरे आजकल जेठ बैसाख का महीना, खेत खलियान खाली, हम अपने जानवर को लेकर जा रहे थे, बिला वजह हमसे झगड़ा कर रहा है और पूछ रहा है कि तू हमारे खेत की तरफ से अपने जानवर को क्यों लेकर गए? खेती लगी हुई होती तो आज क्या होता? तो मुखिया जी ने कहा कि ये मुकदमा कोई मुश्किल मसला नहीं है, ये आसान है, समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ये फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मुखिया जी फैसला सुनाना चाहते थे, उससे पहले वो जिद्दी बिरादरी के आदमी ने कहा मुखिया जी ये फैसला बाद में होगा कि इसने मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिया, अगर खेती लगी हुई होती तो क्या होता, ये फैसला तो बाद में होगा, पहले ये फैसला कीजिए। मैं खेत के आर पर खड़ा था, खेत के आर पर खड़ा था, इसने मुझको धक्का दे दिया, अगर आर के पीछे तरफ कुआं होता तो क्या होता? कुआं रहता तो की होता? जिद का कोई इलाज है? पूरी रात तकरीर करें, एक दिन नहीं 30 दिन जलसा करें और तय कर ले कि मुझको मानना नहीं, तो इसका इलाज होगा? और अगर मानने का जज्बा होगा तो 1 घंटा काफी है। अब आपके सामने थोड़ी ही देर में हजरत मौलाना अल्लामा कफील अशरफ साहब मद्दजिल्लहुल आली जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, नेमत है आप सबके लिए, बड़ी अजीम शख्सियत है माशाअल्लाह, बहुत अजीम शख्सियत, लाजवाब उनका खिताब होता है, बेमिसाल उनका खिताब होता है माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ लाए हैं, अब वो स्टेज पर आएंगे, उनका खिताब होगा, मुझे जाना है,
इसलिए मैं आपसे रुखसत हुआ जाता हूँ। अब मुमताज आतिफ साहब, मैं मौलाना से दरखास्त करूंगा 2-4 शेर आप उन्हें पढ़वा दें, क्योंकि वही मुझे लेकर आए हैं और फिर वही मुझे लेकर जाएंगे। बस ये पैगाम, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो जमाना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जीने को जी लगाया ऐसा, मरने को मुसलमान भूल गए। और तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।